आज हम हाइड्रोपोनिक सिस्टम के पास जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें हैं, और हाइड्रोपोनिक्स के बारे में किसानों को बहुत ज़्यादा ऐसी उत्सुकता होती है कि हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक है क्या और कैसे इसकी कल्टीवेशन होती है। तो आज हम अपने जो कृषि विश्वविद्यालय चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर है, वहाँ पे हम हाइड्रोपोनिक सिस्टम जो लगा हुआ है उसके जो विशेष स्ट्रक्चर होता है उसके बाद उसमें देखेंगे। और हम यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं जो स्पेशली हाइड्रोपोनिक्स पे काम करते हैं, डॉक्टर प्रवीण शर्मा हैं, तो हम उनसे मिलेंगे। तो आइए चलते हैं, हम हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम को देखते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube के लिए, क्योंकि किसानों का बहुत सारा प्रश्न आता रहता है। ये हाइड्रोपोनिक्स का स्ट्रक्चर काफ़ी दिनों से इस कृषि विश्वविद्यालय में काम कर रहा है, तो थोड़ा सा इसको बताएंगे कब से शुरुआत की थी इसको हाइड्रोपोनिक्स को। धन्यवाद। ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम जो है ये कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में पिछले 4 सालों से हमने शुरू किया है। अच्छा, और 4 साल मतलब इसके करीब कंप्लीट हो चुके हैं। तो कुछ रिसर्च वर्क इसका चल रहा होगा? इसके हमने काफी रिसर्च वर्क इस पे किया है। ओके। और हमारे MSc और PhD के 3-4 स्टूडेंट्स के थीसिस भी इसमें हाइड्रोपोनिक्स पे हुए हैं। ओके। और हमारे कुछ अच्छे रेप्यूटेड जर्नल्स में जो अच्छा पेपर है, रिसर्च पेपर भी हाइड्रोपोनिक्स के ऊपर है। डॉक्टर साहब, हम तो आज जो आपके पास आए हैं उसमें चूंकि किसानों की उत्सुकता होती है कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम जो है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली है क्या हाइड्रोपोनिक सिस्टम? हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर, पानी, और पोनिक्स मीन काम करना। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो सिस्टम है इसमें कोई मिट्टी नहीं है, ये सॉइललेस है। और सारे के सारे प्लांट्स जो हैं इन्होंने अपनी जो जड़ें हैं, बिल्कुल वो आप देख सकते हैं कि पानी में इसकी जड़ें हैं। और जितने भी तत्व चाहिए होते हैं पौधे को अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो सारे के सारे हम जो है वो पानी में डाल देते हैं। और जितने 18-19 तत्व हैं वो सारे हम इसमें डाल देते हैं। और प्लांट जो है वो पौधा इससे वहां अपने लिए उठाता है, और इसमें कोई मिट्टी का काम नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक ग्रीन कॉलर जॉब है, और मिट्टी जनित रोग इसमें नहीं आते हैं। तो एक बात, जैसे आपने बोला कि ये ग्रीन कॉलर जॉब है, आजकल के जैसे पढ़े लिखे युवा भी हैं, बहुत बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट से उन्होंने डिग्रियां ले रखी है, अगर इसको चाहें तो कमर्शियल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, हमारे साथ कुछ ऐसे युवा जुड़े हुए हैं जो कि इसको कमर्शियल रेट पे कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये जो हाइड्रोपोनिक सिस्टम में हमने यहाँ अभी लेट्यूस लगाया है। बिल्कुल। और ये लेट्यूस मात्र 2 महीने का भी नहीं है। अच्छा। और ये अभी इसकी हार्वेस्टिंग आपने नहीं की? अभी इसकी 2-3 बार हार्वेस्टिंग हो चुकी है। ओके। और दोबारा हार्वेस्टिंग करने के 3री-4थी बार ये तैयार है। और ये जैसे इस तरफ को आप नजर मारें तो ये अभी जो क्रॉप लगी है वो है, ये मात्र 15 दिन के बाद ये भी जड़ें, इसने देखो आप देख सकते हैं इसने जड़ें निकाल दी हैं। मात्र 15 दिन के बाद ये मार्केट में जाने वाली है। ओके। अगर आप इस तरफ को देखें तो इसमें हमने 2 हार्वेस्टिंग कर ली है, तीसरी तैयार है। और ये जो है सिस्टम, इसमें हमें कोई मिट्टी तो है नहीं, तो इसको रेस्ट देने की जरूरत पड़ेगी। तो कंटिन्यूअस सिस्टम है हमारा। यहां से निकलेगा, यहां दूसरा लगा देंगे, ये जाएगा, फिर दूसरी क्रॉप लग जाएगी, वो निकलने वाला, ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। डॉक्टर साहब, इसमें जो जैसे हम हाइड्रोपोनिक्स की अगर बात करें तो किसानों को ये भी उत्सुकता होती है कि मिट्टी जब हम नहीं यूज करते हैं तो क्या इसके जो और सब रिक्वायरमेंट है, जैसे वाटर की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है और ऑक्सीजन की, प्लांट को माना जाता है, तो अगर ये तीनों रिक्वायरमेंट है, क्या पानी से ही मिल जाता है क्या? देखो, हमारा पानी जो है H2O है, ऑक्सीजन वहां मिल जाता है। और जितने इसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए वो मैं आपको वहां दिखाऊंगा, हमने पूरे पानी में डाल दिए हैं। तो सारा का सारा जो मिट्टी से ये लेते हैं वो हम पानी में दे देते हैं। और इसका फायदा ये है, एक तो इसमें कोई एडिशनल कीटनाशक या एग्रोकेमिकल डालने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, कभी भी इसमें कीटनाशक आप स्प्रे नहीं करते? आप ये देखो कि ये पूरा क्लोज्ड सिस्टम है। ये हम बड़ी केयरफुली अंदर आते हैं। अच्छा। और अपने जूतों को भी थोड़ा ट्रीट करके या कपड़ों को भी थोड़ा देख करके अंदर आते हैं, जिससे कोई पेस्ट जो इनोकुलम अंदर ना आ जाए या डिजीज ना आ जाए।
आप अगर इस क्रॉप के ऊपर देखेंगे तो एक भी पेस्ट या ऐसी कोई डिजीज इवन मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि कोई इंसेक्ट का काटा कोई भी अफेक्टेड लीफ नहीं है, बिल्कुल आपको नजर ही नहीं आएगा, नजर नहीं आएगा। मीनिंग देयर बाय दैट कि हमने आज तक इसमें कोई भी रसायन यूज नहीं किया है। हाँ। लेकिन एक चीज, जैसे हम कहते हैं कि वाटर बोर्न डिजीज होते हैं या सॉइल बोर्न डिजीज होते हैं, तो क्या वाटर बोर्न भी कुछ होते हैं जो प्लांट में चले जाते हैं? यस, हाइड्रोपोनिक्स में कई बार क्या आपको देखना पड़ेगा कि कंटिन्यूस जो है इसका टच जो है प्लांट्स का वो पानी के साथ में है, हर समय डूबा है, हर समय डूबा है। ओके। तो कई बार चांसेस आ जाते हैं कि ये यहाँ रॉटिंग शुरू हो जाती है। ओके। तो रॉटिंग को कंट्रोल करने के लिए हम वाटर की पीएच और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को पूरा मेंटेन करते हैं। तो उससे वो सारा वाटर यूज करते हैं क्या वो प्री एक तरह से उसको आप ट्रीट करके लगाते हैं क्या? आप दूसरी तरफ अगर आएंगे, बिल्कुल, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा हमारा हाइड्रोपोनिक सिस्टम है। ये जो वाटर हमारा आ रहा है, पानी हमारा सोर्स से बाहर से आ रहा है। ओके। और इस पानी को हमने आरओ सिस्टम लगाया है। अच्छा। आरओ सिस्टम में ये फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद ये फीडिंग चैम्बर में आता है। ओके। ये फीडिंग चैम्बर है। ये फीडिंग चैम्बर में हमने ये जो चैम्बर है, ओके, इसके बीच में हमने न्यूट्रिएंट्स डाल दिए हैं जो भी चाहिए। ओके। और ये देखिए आप यहाँ से ये सॉल्यूशंस बनाए हुए हमने अलग अलग कंसंट्रेशन के, ओके, जो कि रिक्वायर्ड। यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट है ना, हाँ, मैग्नीशियम सल्फेट है, सॉरी इसमें आपका पोटेशियम नाइट्रेट है, हाँ, और एनपीके जो है वो इसमें है। तो यहाँ से जब न्यूट्रिएंट आते हैं, हमने इसमें डाल दिए हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स पहले इसमें जाएंगे। ओके। यहाँ पे हमें रीडिंग देंगे कि कितनी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है इसकी, ओके, कितनी पीएच है इसकी, ओके। यहाँ से अलग अलग सिस्टम में जाएंगे। अगर आप इस तरफ को नजर मारेंगे, ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स के हाईटेक सिस्टम में 3 सिस्टम है। ओके। ये है हमारा एनएफटी सिस्टम, ओके। ये डच बकेट सिस्टम है। डच बकेट सिस्टम। इसमें देखो ये क्ले है। ये क्ले है। यस, दिस इज क्ले एंड क्ले इज बहुत ही लाइट होता है। दिस इज ओनली टू एंकर द प्लांट। ओके। इसको कोई फीड नहीं कर रहा है। फीडिंग जो है वो इससे हो रही है, यहाँ से हो रही है फीडिंग। फीडिंग अलग से चली हुई है इसकी। और ये देखिए आप, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है फीडिंग यहाँ से जा रहा है। और ये प्लांट अभी 2-3 दिन ही पहले लगाए हैं हमने। ओके। फिर ये रीसर्कुलेट हो गया, जितना भी न्यूट्रिएंट है, ओके, वो फिर चैम्बर में जा रहा है, दोबारा वापस। तीसरा सिस्टम है हमारा ये राफ्ट सिस्टम। ओके। अच्छा, ये राफ्ट सिस्टम में आप देख सकते हैं। ओके। ये देखो, अब इसने अभी क्रॉप लगाई है हमने। ये थर्मोकोल है। हाँ, ये थर्मोकोल। ओके। और इसके फ्लोटिंग टाइप राफ्टिंग सिस्टम। ओके। इसमें भी हमने रिसेंटली क्रॉप लगाई अभी। ओके। और इसमें हमने ये जीफी बोलते हैं हम इसको, जीफी में प्लांट लगाया है। जीफी में प्लांट लगा के हमने इसको हैंग कर दिया है नेट में प्लास्टिक के। ओके। और इसको समर्ज कर दिया है। दिस इज राफ्टिंग सिस्टम। सो आवर स्टूडेंट्स आर वर्किंग on the 3 systems, rafting system, clay system, Dutch bucket system, and NFT system. And you can see the luxuriant growth of the plants. There is no disease, no pest, okay, and neat and clean cultivation of vegetable crops under the hydroponic system. मैं फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से एक पूछना पाऊंगा कि इसमें कौन कौन सी क्रॉप लगा सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स के अंदर? देखो, हाइड्रोपोनिक्स में वैसे तो बाय एंड लार्ज हम देख रहे हैं जैसे कि लेट्यूस लगाया हुआ है। इसके अलावा बाय एंड लार्ज हम सभी फसलों को लगा सकते हैं। ओके। मगर हमने ये देखा है पिछले 4 वर्षों में रिसर्च करके कि जो पत्तेदार सब्जियां हैं, ओके, पत्ते वाली सब्जी, लीफी वेजिटेबल, ओके, जैसे आपका कोरिएंडर है, पालक है, ओके, लेट्यूस है, ओके, ये अच्छे चलते हैं। और हम पिछली बार हमने एनएफटी सिस्टम में शिमला मिर्च लगाई थी, ओके, उसने भी अच्छे रिजल्ट दिए। ओके। या हमने डच बकेट सिस्टम में हमने पार्थिनोकार्पी कुकुम्बर लगाया था। कुकुम्बर में भी अच्छे रिजल्ट आए। ओके। यहाँ पे हमने कोरिएंडर लगाया था। ओके। तो कोरिएंडर में भी अच्छे रिजल्ट आए। और इस तरह से जो हमने लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा पकड़ी हुई हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और स्टूडेंट्स अपना काम यहाँ पे बाखूबियत से कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये आने वाले समय में इसका मतलब जैसे हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछना चाहूंगा कि जानना चाहूंगा, इवन पूछना की बात नहीं है क्योंकि फार्मर इगर होते हैं कि क्या इसका स्कोप हो सकता है बेटर देन पॉलीहाउस टेक्निक, पॉलीहाउस कल्टीवेशन से ये ज्यादा बढ़िया हो सकता है? देखो, पॉलीहाउस टेक्निक जो है वो अपनी जगह है। ओके। वो भी बहुत बढ़िया है। ये है
सॉइल लेस कल्टीवेशन। सॉइल लेस कल्टीवेशन हाइड्रोपोनिक्स का हिमाचल में बहुत ज्यादा स्कोप है। ओके। क्योंकि हमारे कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे मिट्टी जो है फर्टाइल नहीं है। ओके। या हमारे फार्मर्स के पास लैंड जो है होल्डिंग बहुत कम है। ओके। अगर इस तरह से कोई छोटे से जगह में या अपने घर के लेंटर के ऊपर भी अगर करना चाहे तो एक व्यवसायिक तौर पे इसको कर सकता है। तो इसलिए हिमाचल में ये फिट बैठता है। एक तो पानी की जरूरत जो है बहुत कम रहती है। इसमें पानी जो रिसर्कुलेट होता है, बिल्कुल वेस्टेज कहीं नहीं जाता, बिल्कुल वेस्टेज नहीं होता है। ओके। दूसरा, जहां लैंड होल्डिंग कम है वहां ये बिल्कुल फिट बैठता है। ओके। तीसरा, जहां पे रेन फेड एरियाज बारिश नहीं होती है उसके लिए अच्छा बैठता है। चौथा, जहां पे फर्टाइल लैंड अवेलेबल नहीं है वहां पे भी फिट बैठता है। डॉक्टर साहब, एक चीज और जो कई बार होता है कि जैसे न्यूट्रिएंट के लिए तो आप ये सब देते हैं, क्या आप इसको कह सकते हैं कि अगर हम जैसे ऑर्गेनिक तरीके से भी इसको, क्या इसमें जैसे ऑर्गेनिक सोल्यूशन वगैरह मिला करके भी इसकी कल्टीवेशन की जा सकती है? देखो, हम तो कर रहे हैं बेसिकली न्यूट्रिएंट्स के साथ। अगर कोई किसान ऑर्गेनिकली करना चाहता है तो इंस्टेड ऑफ दिस केमिकल एनपीके, तो वो वर्मी वॉश और दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ भी इसको कर सकते हैं। क्या इस पे रिसर्च वगैरह कभी के लिए आगे इसलिए इस पे जो अगर ऑर्गेनिकली और नेचुरली जो है उसके ऊपर अभी हमने काम शुरू नहीं किया है, उस पे कर रहे हैं। मगर केमिकली जो है वो पूरा फिट है। हाँ, और हमने ट्रायल चलाए हुए हैं ऑर्गेनिकली भी अपना इससे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के साथ, जैसे आपका जीवामृत, बीजामृत वगैरह जो उनके साथ कर रहे हैं और इसकी जो ईल्ड है उसको कंपेयर कर रहे हैं और रिजल्ट्स आना बाकी। तो आज हमारे पास थे डॉक्टर प्रवीण शर्मा, और ये हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं हमारे पालमपुर जो सब्जी विभाग है। और इनसे आप आकर के, किसान भाई अगर कोई चाहते हैं तो हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित कोई प्रश्न है तो जरूर आकर के कर सकते हैं। मैंने तो यही देख लिया है कि यहाँ पर जो कार्यक्रम, जो हाइड्रोपोनिक्स का एक रिसर्च वर्क चल रहा है, क्योंकि रिसर्च के साथ साथ यहाँ एक्सटेंशन का भी फार्मर भी आते हैं तो देखते हैं, और फार्मर की कई बार इच्छा भी होती है कि हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के बारे में जानना चाहते हैं। एक लास्ट एंड लिस्ट, नॉट ए लिस्ट क्वेश्चन, मतलब ये लास्ट क्वेश्चन ही समझ लीजिए कि अगर करना चाहे तो क्या क्या चीज की जरूरत होगी? बस अगर कोई सोच रहा है कि मैं हाइड्रोपोनिक्स करना चाह रहा हूं तो उसको क्या क्या मैनेज करना पड़ेगा, क्या क्या चाहिए? अगर हाइड्रोपोनिक्स में वेजिटेबल्स की आप कास्ट करना चाहते हैं तो एक तो थोड़ा स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी, स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, है ना। और स्ट्रक्चर बड़ा कॉस्टली नहीं चाहिए। जैसे मान लिया ये हाई टेक है, इसमें पॉलीकार्बोनेट शीट है, पॉलिथीन शीट भी काम करेगा। और इंस्टेड ऑफ के हमने पाइप्स जो है इस तरह से लगाई हैं, पीवीसी पाइप्स दूसरी भी काम करेंगी, जो नॉर्मल भी करेंगी। और पीएच मीटर जो है, जो सस्ते वाले थोड़ा ठीक नॉर्मल होते हैं, वो भी काम करेंगे। तो इसके लिए हमें पाइप्स की जरूरत है, पानी का एक छोटा स्रोत की जरूरत पड़ेगी, और थोड़े से न्यूट्रिएंट्स हो जाए। इससे हम काम चला दें। डॉक्टर साहब, अंतिम क्वेश्चन है कि न्यूट्रिएंट जो आप बैलेंस करते हैं, ये तो आपको पता है कि हमें कितनी कितनी क्वांटिटी में क्या चीज डालना है, लेकिन अगर फार्मर जानना चाहे क्या कोई बना बनाया न्यूट्रिएंट भी आता है? देखो, दो प्रकार का है। मार्केट में हॉगलैंड सोल्यूशन भी बना बनाया मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है। ओके। तीसरा के फार्मर अगर सीखना चाहे तो हमारे पास भी आ सकता है। हम उसको बता देंगे कि इतनी इतनी मात्रा में इस क्रॉप में हम ये डालते हैं। अगर आप देखें थोड़े से फोटोग्राफ्स इधर को, तो ओके, इस साइड आ जाइए। ये फार्मर्स जो हैं हमारे पास आते रहते हैं, ये हमारे लाहौल स्पीति के फार्मर्स हैं। ओके। और उन्होंने भी हाइड्रोपोनिक सिस्टम में वेजिटेबल्स को कैसे लगाना है वो देखा, उन्होंने पूरे गुर सीख लिए। ओके। और आप ये राफ्टिंग सिस्टम में देख सकते हैं कि शिमला मिर्च वो इंटरक्रॉप किया हमने धनिया के साथ। अच्छा, आपने जो सपोर्ट रखा है इसी के लिए रखा है? हाँ, इसी के लिए सपोर्टिंग सिस्टम कि अगर ऊंचे पौधे हैं हमारे पास, टमाटर के हैं, तो उनको स्टैंडिंग में रखते हैं। ये देखिए आप, शिमला मिर्च की जड़ें कितनी बढ़िया राफ्टिंग सिस्टम में चली हैं। हमारे पूर्व में जो गवर्नर थे वो भी विजिट किए हैं। बिल्कुल। तो फ्रॉम दीज फोटोग्राफ्स इट इज वेरी क्लियर कि वी कैन ग्रो सक्सेसफुली नंबर ऑफ वेजिटेबल। नीट एंड क्लीन कल्टीवेशन भी हम इसको कह सकते हैं, कर सकते हैं। और आज के डेट में डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा जानकारी दिया किसानों को, और किसान की जो उत्सुकता होती है उसके बारे में, उनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में, तो वो मैंने सारा कुछ जानने का कोशिश किया डॉक्टर साहब से। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि डॉक्टर साहब ने एक क्रिस्प बातें काफी अच्छी बताई। और डॉक्टर साहब, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके।